ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अज़ाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। वो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। किस चीज़ के लिए? आप इतना सामान लेकर आए हैं दुबई से मेरे लिए, खामखा की तकलीफ की आपने। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। समन से बात हो सकती है? जी मैं करा देती हूँ आपकी बात। वो किचन में है ना, मैं अभी करा देती हूँ। समन, ये लो फैसल का फोन है। तो तुम्हारे लिए। क्यों? मुझे नहीं पता, कोई बात होगी, कर लो ना बात। इसीलिए तो पूछ रही हूँ क्यों? मेरा क्या रिश्ता है इनसे? तुम्हारा रिश्ता है। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेंगे। तो मैं डरती हूँ। सुनते हैं तो सुन ले। कर लो ना बात, नाराजगी छोड़ो, कोई जरूरी बात होगी। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। क्या हुआ है तुम्हें? तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज होने लगी? और वैसे भी मुझे क्या जरूरत है हर आरे गहरे से नाराज होने की? यानी तुम वाकई नाराज हो, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे मुझे है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। क्या चीजें नहीं पसंद आई? कौन सी चीजें? वही जो तुमने दुबई से मंगवाई थी। भेजा क्या है आपने जो मुझे पसंद आएगा? अरे अम्मी देखे नहीं आई है तुम्हें? खाला मुझे कुछ नहीं देकर गई, सब कुछ हेमन को देकर गई हैं। और साथ में ये भी कहकर गई हैं कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो ले लेना। भिखारी हूँ क्या मैं? I'm really sorry। मुझे पता नहीं था कि अम्मी ने ऐसा किया। गलती मेरी ही है, मुझे ही आपसे कुछ नहीं मंगवाना चाहिए था। तुम फोन एमन को तो दो। अब उसे क्या कहना है? अरे तुम दो तो उसको फोन। वो चीजें मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी, उसके लिए थोड़ी। मुझे नहीं पता वो चीजें आपने किसके लिए भिजवाई थी या किसके लिए नहीं। इतना जरूर जानती हूँ खाला उसको देकर गई हैं जिससे आपका रिश्ता है। हेलो हेलो। दर्द हो रहा है, देखो तो किसका फोन। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ एमन, क्या हाल है? आप? वो एमन, मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोले। वो तुम्हें जो अम्मी चीजें देके गई है ना, उसमें से जो बड़ा शॉपर है ना, वो मैं तुम्हारे लिए नहीं, समन के लिए लाया था। वो तुम उसे दे दो। जी मैं दे दूंगी। बस मैंने तुमसे यही कहना था। सुनो, इस चीज का बुरा ना मनाना, वो चीजें मैंने समन के लिए खरीदी थी। नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी, बल्कि मैंने तो खुद समन से कहा था कि उसे जो कुछ पसंद है वो ले ले, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये उसी के लिए है। मैं दे दूंगी उसे, आप बेफिक्र रहे।
अच्छा, बस मैंने यही कहना था। खुदा हाफिज। किसका फोन है बेटा? फैसल का। क्या कह रहा था? कुछ नहीं। ये किन चीजों की बात हो रही थी? वो जो दुबई से आई? जी, असल में वो समन के लिए थी। खाला ने गलती से मुझे दे दी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूं फोन करके तुमसे चीजें वापस मांगे? नहीं अम्मी, वापस नहीं मांग रहा था, बस उन्होंने मुझे कहा कि मैं समन को दे दूं। बात तो वही हुई ना, लेकिन उसे बताया किसने कि वो चीजें तुम्हारे पास? मेरी चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। आपकी भी कर दूं? नहीं। ठीक है, ये वो चीजें जो तुमने फैसल से मंगवाई थी। अब क्या फायदा? उन्होंने मुझे फोन पे कहा है कि मैं तुम्हें दे दूं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उसे। तुम फैसल से कहने के बजाय मुझे भी कह सकती थी समन, मैं तुम्हें दे देती तुम्हारी चीजें। मांग कर लेती। क्यों? छीन के लेने से तो बेहतर होता है ना ये। इसमें छीनने वाली क्या बात है? ये चीजें मेरी तो हैं। पता नहीं फैसल ने क्या सोचा होगा। किस बारे में? मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। अम्मी। हाँ भाई। अम्मी, वो चीजें मैंने आपको समन को देने के लिए गई थी, आपने एमन को क्यों दी? देखी तो क्या हो गया? बेइज्जती हुई है मेरी, और क्या हुआ है? इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है? आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए तो है। समन ने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे किसी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, आपको इससे क्या? आज तक कभी तुमने मुझसे इस तरह बात नहीं की है। तो आपने भी आज तक मुझसे कभी गलत बयानी नहीं की है। इसमें गलत बयानी वाली कौन सी बात है? और किस रिश्ते से तुम उसके लिए इतने सारी ढेर चीजें उठाकर लेकर आए थे? कजन है मेरी, हमेशा लाता रहा हूँ। अच्छा, कजिन तो तुम्हारी एमन भी है, उससे तो बल्कि दोहरा रिश्ता है तुम्हारा। एमन की बात करना जरूरी है। और जरूरी क्यों नहीं है? आप ही ने उसको मेरे सर पे मुसल्लत किया है। मैं तो उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। पुरानी बात हो गई है अब। अच्छा, मेरे लिए नहीं पुरानी अम्मी। क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो जरूर बात करूंगी उससे। कोई फायदा नहीं है अम्मी, बात का बतंगड़ बन जाएगा। बतंगड़ बनता है तो बन जाए, वो कोई नन्ही बच्ची नहीं है जो उसे कोई बात ना समझाई जाए। सच पूछो तो मुझे तो फैसल पे भी बड़ा गुस्सा है। आ जाए आपा, मैं तो उनसे भी ये बात जरूर करूँ। अम्मी, जो बात खत्म हो गई ना, उसको आप बिला वजह हवा दे रही हैं फिर से। बेटा, कल को वो कोई और तमाशा खड़ा कर देगी। जब ऐसा कुछ करेगी ना, तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल मामला खत्म हो गया, खत्म रहने दे। या अल्लाह, कुछ समझ में नहीं आ हेलो। शुक्र है तुमने फोन तो उठा लिया। क्यों? मैं सोच रहा था अभी भी तुम्हारा गुस्सा नहीं खत्म हुआ होगा। शुक्र है तुम्हें चीजें मिल गई। आपकी अम्मी का बस चाहता ना तो मुझ तक एक चीज भी ना पहुंचती। नहीं, वो अम्मी से जरा गलती हो गई थी।
ये बताओ तुम्हें चीजें अच्छी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी लगी हैं। पता है, जब से आई है ना तब से अपने आसपास लगा के सब कुछ बैठी हुई हूँ। लिपस्टिक से इतनी मजे की है। वैसे आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये बी से क्या मुराद? मेरा मतलब है कि आपके पार्टनर आजिर की तरह आपका टेस्ट भी अच्छा है। ये आजर को लाना बीच में जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर मत लाओ। अच्छा, नहीं लाती। शुक्र है तुम्हें चीजें पसंद आ गई। तीसरी बार शुक्र अदा किया आज आपने। तो शुक्र अदा करना अच्छी आदत है। और शुक्रिया अदा करना भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपका भी शुक्रिया। बिला जरूरत है ये। क्यों? वैसे ही। वैसे मैंने आपके बहुत पैसे ज़ाया करा दिए ना। खर्च किए, जाया नहीं। अम्मी और खाला तो ज़ाया ही कह रही थी। कहीं जा रही हो समन? हाँ, कॉलेज काम है ना थोड़ा मुझे। तुम क्यों नहीं गई स्कूल आज? मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बुखार, खांसी, और वैसे भी स्कूल में फंक्शन है आज। चलो अच्छा है, आराम कर लो। अच्छा मैं निकलूं, मुझे तो बहुत देर हो गई है, बस भी पकड़नी है। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या? कॉलेज तो खत्म नहीं हो गया था तुम्हारा? वो मुझे कुछ बुक्स चाहिए लाइब्रेरी से, और मेरी फ्रेंड्स भी आ रही है ना, नोट्स तैयार करने हमने। या अल्लाह, कॉलेज खत्म हो गया, सहेलियां खत्म ना हुई तुम्हारी। अच्छा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। आओगी कब? वो मैं एमन को कॉल कर दूंगी, कॉलेज जाके पता चलेगा ना कब फारिग होंगी। खुदा हाफिज। बहुत देर कर दी यार। अब इतनी पूछगिछ तो होनी थी ना। घर से निकलने से पहले 100 सवालों के जवाब दो, फिर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सब तो मैं भी भूल गया सलाम करना तुम्हें। इस तरह किसी दिन मुझे भी भूल जाएगी। जब ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए ना। अच्छा फिलहाल तो चलें, कोई देखना ले। चले? अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। नाम? बड़े दिन हो गए, आप घर नहीं आई। हाँ, भांजी की शादी में गई हुई थी मुल्तान। अच्छा, तो मुल्तान गई हुई थी तुम? चाय बना लो खाला। बेटा कोई पूछने की बात है भला? चाय भी बना लो और साथ कुछ खाने को भी दे। अभी लाती। और क्या हाल चाल है तुम्हारा? समन कहीं गई हुई है? समन? तुम्हें कैसे पता चला कि समन गई? ओह अच्छा, गली में मुलाकात हुई होगी तुम्हारी। मुलाकात तो नहीं हुई, पर फैसल की गाड़ी में जाते हुए देखा है मैंने उसको। फैसल की गाड़ी में? ओ हाँ, वो मुझे याद ही नहीं रहा। वो फैसल के साथ ही तो गई है। देखो ना, पता नहीं आजकल मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। फैसल की गाड़ी का तो ख्याल ही मेरे जहन से निकल गया। अरे आपा, दिमाग ठीक रखो। गाड़ी वाला दामाद जो मिल गया है। कब कर रही हो एमन की शादी? बस कर दूंगी, थोड़े हफ्तों की बात है। वो दरअसल वो आपा के घर में मुरम्मत का काम हो रहा है ना, तो अब फर्श का चंद दिन का काम रह गया है, तो मैं इंशाल्लाह उसके बाद कर दूंगी। क्या सोची?
जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में क्या? आपकी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या? यही जो कुछ हो रहा है। मुझे तो हैरत है। किस बात का? तुम्हें यकीन नहीं था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे बारे में सीरियस। बेवकूफ थी मैं। अंदाजा नहीं था कि इल्म से मंगने पर इतनी अपसेट हो जाएगी। आपकी अहमियत क्या है ये मुझे अब मालूम है। कोई भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, मगर मुझे अपने आप को समझाने में, अपने आप को यकीन दिलाने में कुछ वक्त तो लगेगा। कुछ करें कैसे? मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो मर जाऊंगी। कुछ करता हूँ मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आपसे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए है, लेकिन मैंने फिर भी स्टेप लिए। मैंने बता दिया आपको। बहुत बड़ी गलती की। मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी मंगनी में। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, मनाना चाहिए था। अम्मी को जाके मैंने जितनी जल्दी की है ना मंगी, और उतनी जल्दी इनकार भी कर दीजिए। कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा। आपको स्टेप लेना होगा। आप स्टेप लेंगे तो सब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। लेकिन खाला जान तुमसे मेरी शादी करने पे तैयार होंगी? आसानी से तो नहीं होंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। और अगर वो ना मानी तो? वो ना मानी तो भी मैं आपसे शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं ईमन का रिएक्शन क्या होगा। उसका क्या रिएक्शन होगा? वो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर वो अभी भी मानी तो बड़ों के फैसले के आगे। आपकी अहमियत, आपकी हैसियत जो मेरी नजर में उसकी नजर में नहीं है। और नाराज होगी, और खाला जान भी। वक्ती तौर पे, बाद में सब ठीक हो जाए। लेकिन कोशिश तो करो। कुछ ना कुछ सोचता हूँ। अम्मी का तो बहुत बड़ा मसला होगा। समन ने तुम्हें बताया था कि फैसल के साथ जा रही हो? हाँ, जिक्र तो किया था उसने। मुझे तो नहीं बताया तुमने। भूल गई थी अम्मी। भूल गई थी या उसने तुम्हें बताया ही नहीं? नहीं नहीं, बताया था उसने। कुछ कह रही थी कि फैसल के साथ कहीं जाना है तो वो छोड़ देंगे उसे यहाँ। बस मेरे जहन से निकल गया। लेकिन उसे जरूरत क्या थी फैसल के साथ जाने की? कुछ नहीं होता अम्मी। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो गया तो? वो मेरी बहन है। कैसी बात कर रही हैं आप? लेकिन बेवकूफ भी है। फोन करो उसे, पूछो कहाँ है वो इस वक्त। बस आती होगी। अभी फोन कर दिया तो हो गई बात। या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को कि इसे अकल आ जाए।
फैसल कहाँ? वो सामने गाड़ी पार्क कर रहा है। साथ कौन है? आई डोंट नो, शायद मंगेतर है। फैसल भाई ऐसे तो नहीं लगते कि मंगेतर को लेकर होटलिंग करेंगे। लेकिन है बहुत प्यारी। तो गर्लफ्रेंड होगी कोई? फैसल भाई इस टाइप के बंदे हैं नहीं कि किसी और लड़की के साथ आवारागर्दी कर रहे हो। सब चलता है भाई। मेरा चल के नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। भैया अगर मंगेतर होगी तो मंगेतर से भी इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। और अगर कुछ और निकला तो खामखा में शर्मिंदगी होगी, रहने दे। हाँ ये है। फोन करता हूँ, ठहरो। एक मिनट, आज़र की कॉल है। हाँ आज़र, क्या हाल है? हाँ कहाँ हो भाई? हाँ बस आज़र यार, घर के कामों में लगा हूँ। कारपेंटर के पास आया हूँ, घंटे तक आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ फिक्र ना करो, आ जाऊंगा। बाय। क्या हुआ? कह रहा था कि मैं कारपेंटर के पास हूँ। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। मैं वैसे फैसल भाई को ऐसा नहीं समझती थी। घर में मंगेतर को छोड़ के किसी और लड़की के साथ आवारागर्दी कर रहे हैं। So what? अगर थोड़ी सी आवारागर्दी कर भी ली तो उसमें क्या हर्ज है? आपके नजदीक हर्ज नहीं होगा, लेकिन मैं खाला को बताऊंगी जरूर। खाला से कोई बात मत करना। क्यों? वो मेरा पार्टनर है भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है जिसको सुधारने का एकदम से तुमने ठेका ले लिया है। अपने तक रखना बात। Don't say a word. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तुम ठीक हो? अच्छा किया आप आ गई। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कोई काम था क्या? काम तो नहीं था, बस एक जरूरी बात करनी थी मैंने आपसे। बात तो मैंने भी एक करनी थी, बहुत जरूरी तुमसे। अच्छा आप बताएं क्या बात? मैं ये सोच रही थी आफिया कि अब फैसल और एमन की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। देखो ना, माशाल्लाह से रिश्ता तो इनका तय है, बस अब ये फर्ज भी अदा हो जाना चाहिए। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, इसीलिए फोन करना था मैंने आपको, यही बात कहनी थी। मैं भी बस कल से सोच रही थी और फिर ख्याल किया कि आज आके तुमसे बात कर लूं। घर का काम मुकम्मल हो गया आपा? अरे घर का काम होता रहेगा, उसका क्या है। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि एमन के आने से पहले वो काम मुकम्मल हो जाता, लेकिन अब जरूरी ये है कि पहले ये फर्ज अदा हो जाए। हाँ घर का क्या है, घर का काम तो एमन के सामने भी होता रहेगा, बल्कि अच्छा है ना, आपको एक हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। बस ठीक है, मैं फिर फैसल से आज बात कर लूंगी और फिर तारीख तय करने आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी महीने की तारीख रख लें? बिल्कुल इसी महीने की रखेंगे। मेरी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल है, 2-4 चीजें रहती हैं वो हफ्ते डेढ़ में हो जाएंगी। और सुनो आफिया, जहेज वहेज की तरह ना करना तुम। मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए और ना मैंने लेना है। हाँ अपा वो तो मुझे पता है, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत बनाया है मैंने अपनी बेटी के लिए वो तो उसे दूंगी ना, खाली हाथ तो रुखसत नहीं करूंगी ना बेटी को। उसे समन के लिए रख लेना, उसके काम आएगा। हाँ जब समन की बारी आएगी तो इंशाल्लाह उसके लिए भी बंदोबस्त हो जाएगा अपा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मियां आप दोनों को खुश रखे, तंदुरुस्ती दे और प्यार से बेटा दे दे चांद जैसा। आप जैसा हो गोरा चिट्टा गोल मटो। अल्लाह मियां आपको खुश रखे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। हेलो। हेलो जी जी, मैं समन से बात कर सकती हूँ? वो तो घर पे नहीं है, कॉलेज गई है। कॉलेज? कॉलेज किस लिए? क्लासेस तो ऑफ हो चुकी हैं।
वो तो कह कर गई थी कि उसे कोई काम है और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं उसके। फ्रेंड्स? मुझे तो कुछ नहीं पता। आप कौन बात कर रही हैं? मैं अमरीन बात कर रही हूँ। आप समन की बहन बात कर रही हैं? हाँ, तुम ऐसा करो उसके मोबाइल पे फ़ोन कर लो। मैंने मोबाइल पर कॉल की थी लेकिन मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, इसीलिए सोचा घर पर कॉल कर लूँ। अगर वो आए तो आप उससे कहिएगा कि मुझे कॉल कर दे, मुझे से कुछ ज़रूरी काम है। हाँ ठीक है, मैं कह दूँगी उसे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। आज तो मेरी टांगे रह गई हूँ। हेमन चाय बना दो, बहुत थक गई हूँ मैं। क्यों, खाना नहीं खाओगी? नहीं यार, कॉलेज में मैंने बर्गर खा लिया था। इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? वो तुम्हें पता है कराची की बसों का, खड़े हो के मेरी 2 टांगे रह गई हैं। बस ही नहीं। फैसल ने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया था? फैसल क्यों मुझे ड्रॉप करेगा? उसी ने तुम्हें सुबह ड्रॉप किया था ना? हाँ, वो सुबह जब मैं घर से निकली थी ना तो गली के कॉर्नर पे मुझे अचानक मिल गए, तो कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो ड्रॉप कर दिया उन्होंने। वरना सुबह भी इतनी ख्वारी हो रही थी सीरियसली। वापस तो मैं खुद आई हूँ। पर तुम्हें किसने बताया? सलमा खाला ने। उन्होंने ही तुम्हें फैसल के साथ जाते हुए देखा था। एक तो जो मोहल्ले की औरतें हैं ना, इनसे मैं बहुत तंग आई हूँ। सारा दिन इनका कोई काम नहीं होता, घर घर जाके रिपोर्टें कर रहा बस। अम्मी ने कुछ कहा था? नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि तुम मुझे बता कर गई थी, और ये कि मैं भूल गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, सो स्वीट, बहुत अच्छी हो तुम। वरना 1 घंटा ना अम्मी ने मेरे दिमाग की चटनी कर देनी थी। अच्छा सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ, 1 कप चाय का दे दो। 1 कप ड्रेस चेंज करो, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। बना ली। अस्सलाम वालेकुम यार। तुम भाभी के साथ गई नहीं है? मैं तो जाके वापस भी आ गया हूँ। तुम्हें ही जरा देर हो गई आज। हाँ यार, तुम्हें पता है घर में कितना काम हो रहा है, फिर लेबर के साथ कितनी चिक चिक करनी पड़ती है। कारपेंटर के पास चला गया था, बस वहीं टाइम लग गया। हाँ भाई, कारपेंटर इतना हसीन हो तो टाइम तो लग ही जाता है। क्या मतलब? भाई, दोस्तों के साथ इतनी राजदारी बरतना ठीक नहीं होता। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ जाते हुए देखा है। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई? तुम्हारी भाभी भी मेरे साथ थी। कहो तो फोन पे बात करा दूं उससे, या फिर रेस्टोरेंट का नाम बता दूं, लड़की का हुलिया बता दूं? अच्छा यार, मैं अपनी मंगेतर के साथ गया हुआ था। अरे यार, खुदा पहाड़ निकला चुहा यार। मैं तो पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ था, लेकिन मंगेतर के साथ कहीं जाने में इतनी राजदारी का क्या ताल्लुक? तो बता यार, हमारे घर का माहौल कैसा है? और प्लीज अम्मी से इस बात का जिक्र मत कर देना। यार मैं बेवकूफ नहीं हूँ, डोंट वरी, लेकिन हो तुम बहुत खुशकिस्मत। अच्छा, क्यों? अब आप इतनी खूबसूरत बीवी जी से मिले, वो खुशकिस्मत ही होता है। हाँ यार मुझे याद पड़ता है कि भाभी को मैंने किसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग में देखा था किसी लड़के के साथ, और तुम्हें दिखाया भी था, लेकिन उस वक्त तुमने नहीं बताया कि वो तुम्हारी कजन है। और वो लड़का कौन था? मैंने मुनासिब नहीं समझा था यार। वो एक्चुअली अपनी दोस्त के घर गई हुई थी, उसको शॉपिंग पे जाना था, तो वापसी में शॉपिंग मॉल में छोड़ दिया तो उसके कजन ने। ओह, तो कभी चक्कर लगाओ ना हमारी तरफ तुम लोग। यार अब तो शादी के बाद ही ला सकूंगा, या वैसे ही कहीं डिनर कर लेंगे इसी तरह मिलके। यार थोड़ा मुश्किल होगा,
मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, सोच yourself, no problem. हेलो। हाँ हाँ जी, आपका अकाउंट तैयार है। ठीक है, आप भेज दें। ठीक है। हेलो चाय। हाय, थैंक यू सो मच। बहुत थक गई हूँ आज मैं। क्यों? कॉलेज में काम ही यार इतना था। ऐसा क्या काम था? वो मैंने कुछ टॉपिक्स पर नोट्स नहीं तैयार किए ना, इसलिए आई थिंक मुझे 1-2 बार और कॉलेज जाना पड़ेगा। तुम्हारी वहाँ मदद कौन करता है? वो मेरी दोस्त नहीं अमरीन। मैं सोच रही हूँ कि अगर कॉलेज नहीं तो फिर उसके घर कंबाइंड स्टडी कर लूँ। आज भी बल्कि वो बेचारी, ये देखो ना, कॉलेज में मुझे नोट्स करा रही थी। इतने सारा उसने समझाया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैंने प्लान किया कि मैं उसी के घर पढ़ने जाऊंगी। समन, आज अमरीन का फोन आया था यहाँ, पूछ रही थी तुम्हारा। उसे तो पता भी नहीं था कि तुम कॉलेज में हो अपनी फ्रेंड्स के साथ। कौन सी अमरीन? ओ, वो अमरीन हसीब का होगा। मैं तो अमरीन अली की बात कर रही हूँ। हमेशा से हम अमरीन हसीब के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये अमरीन अली कौन है? ये भी मेरी दोस्त है। मतलब मैंने पूरा नाम नहीं लिया तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है मेरी एक दोस्त। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? खैर, मैंने ये तो नहीं कहा। तुम अमरीन को फोन कर लेना, उसे तुमसे कोई जरूरी काम था। मैं अमरीन बात कर रही हूँ। आप समन की बहन बात कर रही हैं? हाँ, तुम ऐसा करो, उसके मोबाइल पे फोन कर लो। मैंने मोबाइल पर कॉल की थी लेकिन मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, इसीलिए सोचा घर पर कॉल कर लूँ। अगर वो आए तो आप उससे कहिएगा कि मुझे कॉल कर दे, मुझे से कुछ ज़रूरी काम है। ये ले ली। ये लो बेटा, वो आप आज शादी की तारीख तय करने का कह रही थी। खाला आज इसलिए आई थी? हाँ, मगर अभी तो घर बन रहा है ना। तो क्या हुआ, बनता रहेगा घर। चंद हफ्तों का तो काम रह गया। वैसे भी एमन कौन सा खैर है, इसके सामने होते रहेंगे सारे काम। फिर भी अम्मी, थोड़े बहुत काम तो रहते हैं। मेरा तो ख्याल था दिसंबर में कोई डेट फिक्स होगी। हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। पता है, तुम्हारी खाला आज सख्ती से दोबारा मना करके गई है जहेज से। और मेरी बहन है वो, मुझे पता है उन्होंने हमसे कुछ नहीं लेना। दिसंबर तो वैसे भी बहुत दूर है बेटा। इतना भी दूर नहीं अम्मी। मेरा मतलब है कि चंद महीनों की तो बात है, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है मुझे। हेमन की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं तो फिर तुम्हारा भी सोचो कुछ। मेरी फिक्र ना करें आप। ऐसी बातें करने से माओ की परेशानियां दूर नहीं हो जाती समन। फिर भी अम्मी, बेटा मुझे क्या जल्दी है, ज्यादा जल्दी तो तुम्हारी खाला को है। वही कह रही थी कि आज वो फैसल से बात करेंगी और 1-2 दिन में तारीख तय कर लेंगी।
ये बैठे बैठे आपको शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? बैठे बिठाए ख्याल आने वाली क्या बात है भाई? मेरे ख्याल में तो हमेशा ये बात रहती है। ये अभी घर बन रहा है। अरे बनता रहेगा घर। हमने कौन सा घर में शादी करनी है? किसी शादी हाल में जाके करेंगे। अम्मी मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता अभी। क्यों? अम्मी घर के बहुत से काम है ना, फैक्ट्री के भी इतनी बिखेरे हैं और एक नई मुसीबत डाल रही हैं आप मुझ पे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं शादी तुम्हारे लिए मुसीबत क्यों होगी? इतनी अच्छी सुलझी समझदार बीवी मिल रही है तुम्हें, घर में रौनक आएगी। अम्मी अभी मुझे किसी रौनक में दिलचस्पी नहीं है। घर बनेगा, फैक्ट्री का काम सेट होगा, फिर सोचेंगे इस बारे में। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी फिलहाल आप शादी को भूल जाए। तुम्हें पता है वो जो लड़की हमने फैसल के साथ देखी थी ना, मंगेतर है उसकी। देखा, मैंने कहा था ना फैसल भाई ऐसे नहीं हो सकते, खाम में इधर उधर मुंह मारने वाले। अब शुरू हो जाओ अपने फैसल भाई की तारीफें। वैसे अच्छी लड़की थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ खूबसूरत थी, बल्कि काफी खूबसूरत थी। भाभी है वो आपकी? तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, फिर तारीफ ही कर रहा हूँ। इस बार जाएंगे ना फैसल भाई की तरफ तो उनकी मंगेतर की तरफ भी जाएंगे, साथ ही तो घर है उनका। हाँ घर तो साथ ही है, लेकिन फैसल ही लेकर जाए ना। मुझे लगता है वो अवॉइड करता है हमें उससे मिलाने से। हाँ मैंने भी नोट किया है, मैं भी झिझकते हूँ। छोड़ो यार, झिझकना किस बात से भाई? वैसे होटलिंग करता फिरता है और दोस्त और उसकी बीवी को मिलाने से झिझकता है। भाई हर बंदे का अपना मिजाज होता है, और वैसे भी फैसल भाई बहुत लिए दिए रहते हैं, आपको तो पता है। अब अपने फैसल भाई की शान में कसीदे मत पढ़ने शुरू कर देना। ये जो लिए दिए रहने वाले मर्द होते हैं ना, अंदर से बहुत घुन्ने होते हैं। आप मर्द हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा अपने दोस्तों का। मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी। हेलो। हेलो। मैं तुम्हारी इस वक्त कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। खाला आज हमारे घर शादी की तारीख की बात करने आई थी। दश्त था, सहरा था, तन्हाई थी, वीरानी थी। अपने भी अपने नहीं, बस ही हैरानी थी। ओ बेवफाई थी मुसलसल जो मेरे साथ हुई।